हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। किसके बीच किया जा रहा है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का ये 14वां संस्करण है। और ये कौन सा संस्करण है? तो 14वां है। और इसका प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? तो नोड उमरोई में शुरू हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य है संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इसका पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ थोड़ी देख लेते हैं कि जो वज्र प्रहार है तो इसका आयोजन जो है तो नोड उमरोई में किया गया है और 2010 में इसका शुरुआत हुई थी और 14वां संस्करण है ये आयोजित किया गया। इसको आप नोट करिएगा। यदि हम देखें कि भारत और अमेरिका के बीच और कितने अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। देख लेते हैं हम थोड़ी भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले मुख्य सैन्य अभ्यास तो पहला है वज्र प्रहार जिसको कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और ये थल सेना के बीच होता है। वज्र प्रहार के बाद है अगला युद्ध अभ्यास। ये भी थल सेना के बीच है। आप लोग नोट करिएगा ऐसे करके, थल सेना इसका मतलब। अगला है कोप इंडिया। ये अभ्यास जो है तो वायुसेना के बीच है। वायुसेना के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है पैसेज सैन्य अभ्यास। यह देख लेते हैं मालाबार अभ्यास है। एक मालाबार अभ्यास और एक अभ्यास है रेड ड्रैगन अभ्यास। एक है, इसको ऐसे करके यहाँ लिख देते हैं, रेड ड्रैगन। यह जो है तो अमेरिकी बहुभुज वायुसेना अभ्यास है। अमेरिकन बहुभुज वायुसेना अभ्यास है। तो ये कुछ वायुसेना ये कुछ जो है तो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। डिटेल देख लेते हैं। तो इस बार 1080 मीट्रिक टन अफीम उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है, क्वांटिटी देख लेते हैं। तो 1080 मीट्रिक
टन अफीम का उत्पादन हुआ है। और स्टेटिक में देख लेते हैं इसके, तो म्यांमार की राजधानी है, नायपीडो। ये म्यांमार की राजधानी है। अगला देख लेते हैं, मुद्रा है क्यात। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है क्यात। और अगला फैक्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति हैं बिन मियंट। तो ये स्टैटिक थोड़ा हमने देखा। यदि हम बात करें कि म्यांमार के कितने राज्यों की सीमा भारत से मतलब म्यांमार देश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो भारत के 4 राज्यों से सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर है चीन में। कहाँ बनाई गई है, तो चीन में बनाई गई है ये। और डिटेल देख लेते हैं ये, तो ये चौथी पीढ़ी का है। सॉरी, यहाँ हमने गलत बोला, चौथी पीढ़ी का नहीं है ये। तो ये सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला चीन में बनाई गई है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। यह प्रयोगशाला 120 स्विमिंग पूल के बराबर है। यह लैब चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है और इस प्रयोगशाला की गहराई 1.5 मील है। यह प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। यदि हम यहाँ बात करें चीन की, तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और राजधानी की बात करें कि चीन की राजधानी क्या है, तो राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और अगला फैक्ट देख लेते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है रेनमिनवी, ऐसा उसको बोलते हैं। यहाँ सही से लिखते नहीं बन पाता है, आप सब अच्छे से नोट करिएगा, रेनमिनवी है। और इसे जो है तो विदेशी मुद्रा भंडार में, यानी इसे जो है तो विश्व मुद्रा में, जो जैसे अमेरिका की डॉलर, उसी तरीके से इसको भी मान्यता प्राप्त की गई है। अगला है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है, तो इसका भी राइट आंसर है चीन ने ही किया है। किसने किया है, तो चीन ने किया है। और इसका जो नाम है, इस प्लांट का नाम है सिदाऊ बे प्लांट। और ये कहाँ स्थित है, ये प्लांट है कहाँ, तो ये प्लांट है चीन के उत्तरी सेडोंग प्रांत में। उत्तरी सेडोंग प्रांत में है ये। और इसका नाम है सिदाऊ बे प्लांट। सिदाऊ बे प्लांट इसका नाम है। और ये स्थित है उत्तरी सेडोंग प्रांत में स्थित है, ऐसा कहने का मतलब। ठीक। और अगला है कि चीन का जो लक्ष्य है
और ये स्वदेशी है। कहाँ का है? तो ये स्वदेशी प्लांट है, स्वदेशी प्लांट है। स्वदेशी का मतलब सेल्फ है, स्वयं के देश का निर्मित है। और अगला है फैक्ट, जो इसका लक्ष्य है, ये लक्ष्य है 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना। यानी चीन का लक्ष्य है इस रिएक्टर से कि 2035 तक 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना इस परमाणु रिएक्टर के माध्यम से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा और इसकी पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग। अगला है, किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है माली। माली देश का आप लोगों ने नाम सुना होगा और वहीं से इसको समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर दिया गया? तो माली जो है तो 2012 से इस्लामी चरमपंथी विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है ना। यहाँ देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, माली जो है तो 2012 से इस्लामी चरमपंथी विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यदि हम देखें यहाँ माली की, तो माली की राजधानी क्या है? राजधानी है बमाको। राजधानी क्या है? तो राजधानी है बमाको। और अगला देख लेते हैं फैक्ट, मुद्रा है CFO फ्रैंक। मुद्रा क्या है? तो CFO फ्रैंक। और अगले डिटेल है, राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं असीमी गोइता राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान को। और ये काहे के लिए? तो ये महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो लैंगिक समानता पुरस्कार है, ये क्या करता है? तो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ये आप नोट करिएगा, हमने लिखा नहीं है। अगला है, हाल ही में डे का कारण बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है IPL। ये जो डेका कार्न कंपनी होती है, ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर के 5 पहुंच जाती है, तो उनको दिए जाते हैं। और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देख लेते IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2008 में। और इसका IPL को पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब सॉरी इसके लिए गलत निकल गया है। तो इंडियन प्रीमियर लीग और BCCI ICC हॉकी के बारे में हमने आपको बताया है। आप सब कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।